ऑटो इनकोडर्स एंड जनरेटिव मॉडलिंग पे डिस्कशन करेंगे। सो ऑटो इनकोडर्स बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड वी ट्राई टू जनरेट द डेटा इटसेल्फ, लाइक जो हम इनपुट देते हैं हम उसी को रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं, उससे कम फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके। सो बिफोर डिस्कसिंग ऑटो इनकोडर्स, एक जनरल मतलब डीप लर्निंग में टर्म होती है जनरेटिव मॉडलिंग। सो बाकी जैसे कि तुम देखते हो, सपोज कोई CNN आर्किटेक्चर है, सो मेजरली उसमें क्या होता है कि वी आर बेसिकली क्लासिफाइंग थिंग्स। हम उसको एक लेबल देते हैं, एक ट्रेनिंग सेट डेटा देते हैं और उसके लेबल्स होते हैं और हम उसको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं उस पे। सो बेसिकली हम एक फंक्शन बनाते हैं जो मैप करता है ट्रेनिंग डेटा को उसके आउटपुट से, राइट। सो इसमें हम क्या करते हैं, और जो जनरेटिव मॉडलिंग होती है बेसिकली उसमें हम इनपुट डेटा को डेटा से ही मैप करते हैं। we don't have any labels, we just try to map data to data. alright, so जैसे तुम एक कॉन्वोल्यूशन, एक सिंपल कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क है, ये बेसिकली एमनेस्ट का एग्जांपल है आई थिंक सो। सो इसमें वही 0 to 1 उसकी प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं ये मैक्स पूलिंग वगैरह करके। सो तो पहले डिस्कस कर लेते हैं सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सो सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है मतलब उसमें हमारे पास होता है एक डेटा होता है और लेबल्स होते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास लेबल्स नहीं होते। सो बेसिकली फीचर जो अंडरलाइंग फीचर्स होते हैं वो खुद ही सीखती है मशीन, और हमारा जो मॉडल है दैट विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट सेल्फ। सो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जो कि होते हैं कि डीप, उसको बोलते हैं जनरेटिव मॉडलिंग। सो इसमें गोल्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने बताया कि गोल होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग का टू फंक्शन टू मैप एक्स टू वाई, बेसिकली डेटा को लेबल से मैप करना है। और इसमें हमारा गोल होता है कि हमें कोई हिडन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर या पैटर्न ढूंढना है जो उस डेटा को रिप्रेजेंट करता हो, उसके मैक्सिमम फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना है मिनिमम स्पेस में, राइट। सो इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया, सिमेंटिक सेगमेंटेशन हो गया, और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एक क्लस्टरिंग हो गया, तुमने के मींस क्लस्टरिंग वगैरह देखा होगा उसमें। या फिर फीचर और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन जो कि काफ़ी यूजफुल होता है। सो बेसिकली अगर तुम्हें किसी को भी इमेज प्रोसेसिंग में आगे जाओगे, सो डिमेंशनैलिटी रिडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि सपोज तुम्हारे पास आजकल जैसे इमेज बहुत हाई रेजोल्यूशंस होती हैं, तो उसके सपोज 2048 by 2048 है, तो उसके कितने थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स हो गए। सो उसको रिड्यूस करने के लिए उसकी डायमेंशनैलिटी, ताकि तुम सिर्फ एक यूजफुल सेट ऑफ फीचर्स दो मशीन को ताकि वो क्विकली उस पर ट्रेन हो सके। सो अब जनरेटिव मॉडल का मैंने जैसे बताया कि हम एक इनपुट लेते हैं फ्रॉम सम डिस्ट्रीब्यूशन एंड वी हैव टू learn a model that represents that distribution. For example, अभी हम क्या बता रहे हैं, हम probability, so basically तुम इमेजिन कर सकते हो इसको ऐसे कि सपोज ये कोई डेटा पॉइंट्स हैं, है ना, तो हम उसकी जो डेंसिटी एस्टिमेशन है कि यहाँ पे ये डेटा पॉइंट्स होंगे, ठीक है, उसको हम मिमिक करने की कोशिश करते हैं इस मॉडल के थ्रू। सो हमें मेन हमारी प्रॉब्लम, जैसे जो हमारा सुपरवाइज लर्निंग होता है उसमें हमारी प्रॉब्लम होती है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडल को प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटपुट से कैसे लर्न कराएं। और इसमें हमारी प्रॉब्लम चेंज हो जाती है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडल को प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा से रिलेट कराना है, राइट। सो अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन हो जनरेटिव मॉडलिंग या कोई डाउट हो? ऑलराइट, सो अच्छा, एक डाउट है। ये जो जब हम डेंसिटी एस्टिमेशन जो जो ये जो फंक्शन है, लाइक हाउ डू यू मेक श्योर कि मतलब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे सारे डायमेंशन में तो फिर वैल्यू 1 आएगा। लाइक क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज़रूरी होता है ना कि उसका वो 1 आए, तो फिर हम ऐसे फंक्शंस हम बनाते कैसे हैं कि वो मतलब वो ऐसा हो? किस सेंस में डेंसिटी एस्टिमेशन से मेरा मतलब था कि जैसे सपोज
मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हमारी इमेज जो है वो 2D वेक्टर्स होते हैं। सपोज हमारे पास एक 1D एक्टर है जो लाइन पे पॉइंट्स रिप्रेजेंट करता है। सो ये ग्राफ उसकी डेंसिटी एस्टिमेशन बता रहा है। सो हमें इस डेंसिटी एस्टिमेशन को मिमिक करना होता है बेसिकली, इंस्टेड ऑफ जो हमारा होता है, अगर सपोज इसमें लेबल्स होते तो हम इसको कर रहे होते कि अगर यहाँ पे ये डेंसिटी एस्टिमेशन है तो दिस पॉइंट मींस दैट डेटा एंड दैट पॉइंट मींस दिस डेटा। तो हम इस ग्राफ को किसी लेबल से अटैच कर रहे होते फंक्शन को, कि अगर ये हमारे पास एस्टिमेशन आ रहा है सो हमें उसको मैच करना है किसी पर्टिकुलर लेबल के साथ। सो दिस इन दिस फॉर्म डेंसिटी एस्टिमेशन में इसका मतलब यह है कि हमें इस एस्टिमेशन को ही प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा से मैप करना है। गेटिंग माई पॉइंट? हम्म। Like integration one, I didn't get that what you were लाइक trying to say. लाइक व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि मतलब ये जो डेंसिटी फंक्शन है, ये तो एक प्रोबेबिलिटी, मतलब ये तो एक प्रोबेबिलिटी का या फंक्शन बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी है कि ये पॉइंट्स कहाँ पे हैं इतने। है, राइट? सो मैक्सिमम पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, ये एक तो सिंगल लाइन पे पॉइंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी, एक लीनियर सॉरी वन डायमेंशनल फंक्शन है ये। तो फिर मैं ये पूछ रहा था कि मतलब जितने भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन होते हैं, उसका हम्म। प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे देन दे शुड ऑलवेज इक्वेट टू वन। तो हाँ वो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी वन होगी। या राइट, तो फिर हाउ डू यू मेक श्योर कि आपका जो न्यूरल नेटवर्क जो फंक्शन जो बन रहा है अभी, हाउ हम्म। डू यू मेक श्योर कि उसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इट ऑलवेज इक्वेट्स टू वन? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मिमिक दिस डेंसिटी एस्टिमेशन, राइट? अभी हम्म। आगे जब लेयर मॉडल आएगा सो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बिकॉज वी ट्राइंग टू मतलब हम कोई नया, हम इसी डेंसिटी एस्टिमेशन को लोअर लेयर्स में लेके जा रहे हैं और फिर उसी को अपस्केल कर रहे हैं ऑटो एनकोडर्स में। गैन्स में भी हम क्या कर रहे हैं, हम वाइट नॉइज से सिंपली इसी एस्टिमेट एक प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन ले रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं रियल इमेज से, और देन उसको हम नया मॉडल जनरेट कर रहे हैं। मॉडल क्या मतलब नया प्रिडिक्शन जनरेट कर रहे हैं। सो बेसिकली उसमें भी सेम होता है कि हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखते हैं कि मॉडल की क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, उसको डेटा से मैच करते हैं। सो अगर सपोज हम मॉडल ही ऐसा दे रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है वो बेसिकली लॉगरिदमिक फंक्शन जब हम लिखते हैं लॉस के, सो दे मेक श्योर कि मतलब जो हमारा मॉडल जो आगे बन रहा है, जो हमारा लॉस होगा उसको हम ऐसे ही चूज करते हैं सो दैट कि प्रोबेबिलिटी वन हो, मतलब वो लॉज ऑफ मैथमेटिक्स फॉलो करे हमारा मॉडल। ओके ओके। ऑलराइट। हम्म। So again, why generative model? So a lot of questions is like कि basically some people say कि this is basically copying the data into a different form, या फिर उसी का ही तुम एक नया मॉडल जनरेट करो। So why is it necessary? So एक काफी अच्छा यूज केस है इसका। यू मस्ट हैव सीन कि हमारे पास जो डेटा होता है, सो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड विद डिफरेंट वेरिंग स्किन टोन्स एंड एवरीथिंग। तुम इंडिया में ही ले लो। सो अगर तुम इंडिया में फेशियल डेटा लोगे सो वो काफी ज्यादा मतलब इम्बैलेंस्ड होगा अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन। सो फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज किसी का स्किन टोन किसी पर्टिकुलर रेस को या एथनिसिटी को हम शो करना चाह रहे हैं, सो वो शो नहीं हो पाएगी। सो उस डेटा को मतलब बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस पुराने मतलब हमारे पास एक्चुअली इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम हर एक टाइप का बैलेंस डेटा सेट क्रिएट कर पाए। सो दिस टाइप ऑफ जनरेटिव मॉडल्स कैन बी यूज्ड to basically create a balance among those, or you know basically debiasing that data set. For example, अब तुम इसमें देख सकते हो कि जैसे कि ये एक ही पर्सन की इमेजेस हैं, उसी के कितने सारे सैंपल जनरेट किए हैं, है ना? तो ये होमोजेनियस है। तो उससे हमारा मतलब डेटा सेट की काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। प्लस इमेजेस में कुछ और होते हैं जैसे कि पोज इल्यूमिनेशन, जैसे किसी की इमेज साइड से हो किसी की फ्रंट से हो, तो वो भी सब तुमने गैन्स के एग्जांपल देखे होंगे कि वो एनवीडिया का किसी ने देखे हो वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे। सो वो दे ट्राई टू तुम अपना एक फेस का पोज इमेज दे दो एंड दे ट्राई टू मिमिक योर होल वीडियो फ्रॉम दैट। So basically we can do that. Another like example I would like to give is like self-driving cars. So self-driving cars right now like they use a combination of like
computer vision, and also like they handle the edge cases with hard coded like things. So in this case क्या होता है कि जब हम 95% of जो हमारा ड्राइविंग डेटा होगा जो हम ट्रेन करने के लिए देंगे, तो दैट विल बी लाइक एक सनी या फिर हाईवे पे या फिर स्ट्रेट रोड पे गाड़ी चल रही होगी, बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ थिंग्स. तो हमारा जो होगा कि तो हमारी प्रॉब्लम ये आएगी कि हाउ कैन वी डिटेक्ट व्हेन वी एनकाउंटर समथिंग न्यू और रेयर लाइक एज केसेस, फॉर एग्जांपल जैसे एरोप्लेन है या फिर कोई एक्सीडेंट है या फिर हार्श वेदर है या फिर पेडेस्ट्रियंस आ गए. सो हाउ डू वी access that? So using generative models we can detect these outliers in the distribution, and हम ऐसे ही और केसेस बना के उसको मॉडल को फीड कर सकते हैं और उसको उस पे ट्रेन करेंगे, सो वी कैन डिटेक्ट द एज केसेस मोर nicely and create an unbiased model. सो अब जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑटो एनकोडर्स एंड अ बेसिक ऑफ वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स. तो आई वोंट गो इनटू मच डिटेल इन देम. एंड GANs आर आल्सो लेटेंट वेरिएबल मॉडल्स. सो पहले लेट अस डिस्कस कि लेटेंट वेरिएबल्स क्या होता है. सो इसके लिए हम एक पहले डेफिनेशन बता देता हूँ. ये बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं दैट आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल बट रादर इन्फर्ड फ्रॉम अदर वेरिएबल्स दैट आर ऑब्जर्वेबल. सो इसका एक काफी मतलब एग्जांपल लोग देते हैं कि दिस इज अ मिथ ऑफ केव, फॉर एग्जाम्पल. सो ये सारे जो लोग हैं दीज आर स्लेव्स एंड दीज आर लाइक किंग्स सर्वेंट्स. सो बेसिकली जो स्लेव्स हैं उनको सिर्फ शैडोज दिखती हैं, दे कैन नॉट सी द रियल ऑब्जेक्ट्स दैट आर हेयर, राइट. उनको सिर्फ ये शैडोज दिखेंगी. बट जो यहाँ पे जो हमारे पास किंग के सर्वेंट्स हैं उनको पता है कि ये रियल ऑब्जेक्ट्स क्या है, उनका स्केल क्या है, डिटेक्शन क्या है. सो बेसिकली यू कैन इमेजिन कि हम लोग जो हैं हमें सिर्फ इमेज दिखती है, इमेज इन द सेंस हमें सिर्फ शैडो दिखती है, हमें उसके आउटराइट फीचर्स नहीं दिखते. जो जनरेटिव मॉडल्स हैं उनसे हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ये लेटेंट स्पेस क्या है बेसिकली जिससे ये क्रिएट हो रहे हैं ये फीचर्स. सो दिस लेटेंट स्पेस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लेटेंट वेरिएबल्स. अभी मैंने एक पाइथन नोटबुक भी प्रिपेयर करी है, मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, 10 मिनट लगेंगे ऑटो एनकोडर का, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे लेटेंट स्पेस क्या होती है. सो एनी डाउट स्टिल नाउ लाइक लेटेंट वेरिएबल्स और एनीथिंग? No, so I'll go forward. So basically now let's come to autoencoders. So what are autoencoders? So it is an unsupervised approach for learning a lower dimensional feature through raw data. So basically हम क्या करेंगे, हम एक जो हमारे पास डेटा है, सपोज ये एमनेस डेटा है जिसी पे आगे हम वर्क करेंगे. सो ये एमनेस डेटा का 2 है. सो इसमें होंगे सपोज एमनेस डेटा तुम सबको पता होगा इट इज 28 by 28. सो हम इसमें 784 फीचर्स होंगे इस एक्स लेयर में और हम उसे नेक्स्ट लेयर में फीड करेंगे, नेक्स्ट लेयर में फीड करेंगे. सो हम उसकी डायमेंशनैलिटी एज यू सी मतलब साइज ऑफ लेयर हम डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है. सो ये हमारा जो एनकोडर फंक्शन होता है दैट बेसिकली लर्न्स टू मैप फ्रॉम द डेटा x to a lower dimensional latent space. Now this was the latent space that I was talking about. This is the underlying feature that represents the image, but we cannot understand this feature. We cannot understand this z feature. अगर तुम अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जैसे इसमें प्रिंट करके दिखाऊंगा इसको प्लॉट करके, सो हमें उससे कुछ डायरेक्टली समझ नहीं आएगा. बट द model understands these underlying features and it can decode it the like replica or a similar real image from that. Alright. So encoder basically means कि हमारा जो होता है कि learns mapping the data from a higher dimensionality to a lower dimensionality latent space. So any doubts in encoders? Okay, so let's move forward. So yeah, so how do we train this latent space? Now that's the question. So basically हमारा जो मेन यूज आता है वो दोनों ही यूज आते हैं, इनकोडर लेयर भी यूज आती है हमारी, डिकोडर लेयर भी यूज आती है, बट मेन हमारे यूज होता है इनकोडर लेयर का. सो बेसिकली हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट जो हमारा इनकोडर है उसको हमने हमारे स्पेस दी, ठीक है. अब हमें इसको ट्रेन करना है, सो हमें इसको बेटर बनाना है, इसका एक लॉस फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा हमें, ठीक है. सो हमारा जो ये डिकोडर लेयर होता है ये दिस लर्न्स टू मैप
मैपिंग बैक फ्रॉम लेटेंट स्पेस z। सो इस लेटेंट स्पेस जो अंडरलाइंग वेरिएबल्स या फिर अंडरलाइंग फीचर्स थे, उससे इट लर्न्स टू मैप दोज फीचर्स बैक टू दैट ओरिजिनल एक्सैट, और यू नो ओरिजिनल इट ट्राइज टू रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल डेटा। सो तुम देख सकते हो कि इसने रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है, बट इट इज नॉट परफेक्ट, बट इट इज स्टिल लाइक pretty good, like pretty good estimation। तुम्हें पता लग रहा है कि ये 2 है। So basically decoder tries to recreate the original data and do a reconstructed like observation हम लेते हैं उसकी, सपोज उसको exact मान लेते हैं। सो अब इसका लॉस फंक्शन, जैसे इसमें हम MSE कंसिडर कर लेते हैं, मीन स्क्वायर एरर, वैसे तो हम अलग लॉस फंक्शंस भी लगाते हैं काफी लोग, सो वो तुम लॉस फंक्शंस आर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो सपोज हमने एक्स माइनस एक्स हैट का स्क्वायर करके हम मीन स्क्वायर एरर ले रहे हैं। सो हमें क्या करना है, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज दिस लॉस फ्रॉम द ओरिजिनल इमेज टू द कंस्ट्रक्टेड इमेज। सो हमें इसके लिए क्या करते हैं कि हम हमारा जो ये लेटेंट स्पेस होता है, हम z को बोलेंगे कि तुम डिकोडर को बोलेंगे कि तुम इसको रिकंस्ट्रक्ट करो, एक इमेज बनाओ। देन वी विल कंपेयर दिस इमेज टू द ओरिजिनल इमेज, ठीक है। देन वो उससे जो लॉस आएगा, देन वी विल ट्राई टू मिनिमाइज दैट। सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज कि दिस z लेयर proves like a bottleneck। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सपोज तुम पढ़ाई करते हो, राइट। सो तुम्हें सपोज डेडलाइन नहीं होती जब तुम्हारे पास, राइट, कि एग्जाम्स की कोई डेडलाइन नहीं है और तुम्हें कुछ प्रिपेयर करना है। सो तुम क्या करोगे, तुम मोस्ट प्रोबेबली नहीं पढ़ोगे, बट जब तुम्हारे पास 3 दिन का डेडलाइन है कि 2 दिन बाद एग्जाम है, सो तुम वो टेक्निक्स यूज करोगे जो मैक्सिमम रिटेंशन तुम्हारी करे ब्रेन में, तुम्हारी लाइक पढ़ाई तुम्हें मैक्सिमम याद हो और तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स आए। सो हम इसमें भी यही कोशिश कर रहे हैं। सो हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम इस इमेज से एक्सट्रैक्ट कर पाए एक स्मॉलर स्पेस में, जेड में, और फिर हम उसको डिकोड करके देख रहे हैं कि कैसी इमेज आ रही है। अगर वो मतलब उसको फिर हम कंपेयर करते हैं ओरिजिनल इमेज से अगेन, फिर हम उसको फोर्स करते हैं कि दोबारा डिकोड कर, फिर हम लॉस कंपेयर करते हैं। सो बेसिकली जेड ट्रेन्स टू बी, this encoder model trains to extract the most useful features in a very small space from this original data, right? So yeah, autoencoding is a form of, it can be used also a form of compression। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 784 पिक्सल्स की इमेज है, राइट। सो वो 28x28 को तुम लेटेंट स्पेस बना सकते हो इवन 8x8 का, लाइक 8x8 मैंने टेस्ट किया है, बट इवन उससे कम भी करते हैं लोग। इवन पीपल डू लाइक 3x3। सो तुम उसको, तुमने सपोज 8x8 मतलब 64x784, तुमने ऑलमोस्ट आई थिंक सो कितना हो गया, 8% ऑफ लाइक द डेटा, तुमने उसको 100% डेटा को तुमने 8% में कंप्रेस कर दिया। सो इट कैन ऑल, मतलब ऐसे कोई यूज नहीं होता है ऑटो एनकोडिंग इन फॉर्म ऑफ एनी एक्टिव कंप्रेशन, लाइक यूट्यूब इज नॉट यूजिंग ऑटो एनकोडिंग, but this is a very good form of like in machine learning models। Like earlier we were trying about like dimensionality reduction। So dimensionality reduction में basically हम क्या करते हैं कि एक हायर dimensional space होगी, जैसे सपोज ये ग्राउंड ट्रूथ है। सो इसमें काफी सारे फीचर्स है, तो हम उसको रिड्यूस करके अगर एनकोडर्स एनकोडेड डेटा प्रोवाइड करें, तो हमारे जो मॉडल्स हैं उनको ट्रेन करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। So next thing is, as I told you, it provides a bottleneck on the latent space that forces it to attract feature in a lower dimensionality space। दो वही जो मैंने एक्सप्रेस किया था कि इस लेयर को हम फोर्स करते हैं लर्न करने के लिए, क्योंकि ये एनकोडर है। सो इसमें हमने बॉटलनेक लगा दिया कि बेसिकली तू इससे मैक्सिमम फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर और बेस्ट इमेज प्रोड्यूस कर। फिर उसका लॉस कंपेयर किया कि तुम मैक्सिमम इमेज फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर और बेस्ट लेयर बेस्ट इमेज प्रोड्यूस कर। सो दैट्स लाइक दिस thing। So however we can okay, can you explain what encoded and decoded data means? All right, so encoded data basically means कि for example suppose जैसे तुमने CNN अगर किसी ने पढ़े हों, so basically ये back करें। सो CNN जब हम पढ़ते हैं, सो बेसिकली हम जैसे उस पे
के वो लगाते हैं, फ़िल्टर्स लगाते हैं, राइट? सो फ़िल्टर्स से हम क्या करना चाहते हैं, बेसिकली उसकी डायमेंशनैलिटी रिड्यूस करते हैं। जैसे एक इमेज है तुम्हारे पास, तो तुम चाहते हो कि उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स जो हैं वो तुम एक्सट्रैक्ट कर पाओ। अब ज़रूरी नहीं है वो फीचर्स मतलब ह्यूमन रीडेबल होंगे। जैसे कि जो इससे ये जो ज़ेड लेटेंट स्पेस मिलेगी, वो तुम एन्कोडेड डेटा जो होगा, तो वो तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि दैट इज़ मशीन रीडेबल, वो मॉडल को समझ आती हैं चीज़ें कि वो मैक्सिमम दैट इज़ व्हाई वो जो मैंने केस डिस्कस किया था ये वाला, तो हमें सिर्फ़ ये शैडो समझ आती है। दिस इज़ लाइक द यू कैन कॉल दिस इज़ द डिकोडेड डेटा एंड दिस इज़ द एन्कोडेड लेटेंट स्पेस। सो हमें सिर्फ ये शैडो समझ आती है, इसके पीछे जो लेटेंट वेरिएबल्स है वी डोंट अंडरस्टैंड देम। So that is how the so we try to create these latent variables from this using the encoder, and then we try to decode them. Decoding is basically the original, like, reconstruction of the original data. So मेजर डाउट इसमें ये आता है कि क्या हम एक मतलब सिर्फ इसकी एक कॉपी नहीं बना रहे। मतलब मेजर लोगों का सिर्फ यही डाउट होता है कि हम तो इसकी सिर्फ एक कॉपी बना रहे हैं, सो लाइक व्हाट्स न्यू इन दिस। सो द न्यू थिंग इज कि हम इसकी कॉपी नहीं बना रहे, हम एक इसका एक एनकोडेड फॉर्म, बेसिकली तुम मान लो कि सपोज जैसे कि तुम्हारे पास एक तुम्हारे पास एक बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेज है, राइट? सो तुम्हें जैसे कि कंप्रेशन, हाउ कंप्रेशन वर्क्स, सो तुम्हारे पास एक बहुत हाई डेटा होता है, हाई फॉर्म ऑफ बाइनरी फाइल्स होती है, उस पे तुम एल्गोरिदम्स लगाते हो कि उसका डेटा स्मॉल हो जाए या फिर वो एक ऐसे लाइक बाइनरी फॉर्म में आ जाए। ठीक है, जैसे कंपाइलर्स वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल कि तुम्हारा जो कोड होता है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, देन तुम उसे कंपाइल करते हो तो वो बाइनरी फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, फिर तुम उसे रन करते हो तो वो मशीन उसको समझ के रन कर देती है। बट इवन लाइक डिकोडर लेयर इज एक्टिंग एज लाइक कि जैसे जो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हो, तुम उस बाइनरी डेटा से दोबारा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म कोड बना रहे हो। सो इट मे नॉट बी परफेक्ट बट इट इज लाइक अ गुड replication of that data. So like everybody got like what encoded and decoded data means. Yeah, so हाँ, so डाउन सैम्पलिंग एंड डेटा कंप्रेशन इज डिफरेंट। डेटा कंप्रेशन में लॉस नहीं होता, लाइक लॉसी डेटा कंप्रेशन भी होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली लाइक जो स्टेट ऑफ द आर्ट एल्गोरिदम्स है उसमें लॉस नहीं होता। दे बेसिकली ट्राई टू स्टोर डेटा इन अ मोर एफिशिएंट मैनर। फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग में से कोई विंडोज यूज करता है, सो एक डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन करके एक ऑप्शन होता है उसमें, राइट? तो तुम्हारा डेटा जो होता है वो डिस्क में वैसे स्टोर होता है, बट तुम जब डीफ्रैगमेंट कर वो मतलब अलग अलग फ्रैगमेंट्स में स्टोर होता है तुम्हारे डिस्क में। तो सम जब तुम डिस्क डीफ्रैगमेंट वाला ऑप्शन अपने पीसी पे चलाते हो, तो जो विंडोज का फाइल सिस्टम है वो ट्राई करता है कि मतलब सिमिलर फाइल्स को एक साथ जोड़ सके ताकि उसको ज्यादा मैपिंग ना करनी पड़े, क्योंकि at the end of the day everything is like a tree and a graph inside like structures, तुम data structure algorithm से पढ़ोगे, so like tree structures होते हैं उसमें। so अगर वो similar things को एक साथ group कर पाएगा, so it will actually try to save space. so in those type of things like compression, like हम number of features कम नहीं करते। लाइक 1080p वीडियो है तो उसको कंप्रेस करके अगर मैं जिप फॉर्म में वो 1 GB की फाइल 700 MB की बन गई, सो वो उसमें कुछ फीचर लॉस नहीं हुआ, बेसिकली उसको एक मोर एफिशिएंट वे ऑफ स्टोरिंग दैट इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी हो गया। बट जो अपना ये होता है एनकोडिंग होती है, इट इज डिफरेंट। एनकोडिंग इसकी हम उससे मिनिम मतलब हम उसको मिनिमाइज ही कर रहे हैं डेटा को, हम उसमें से सिर्फ यूजफुल चीजें निकाल रहे हैं, बाकी चीजें हम नहीं रख रहे। तभी तो रिकंस्ट्रक्शन ऐसा होता है। सो इसमें अगर जैसे तुम हम समरी पढ़ेंगे, सो bottleneck जो hidden layer होती है, it forces the network to learn a compressed latent representation. So ये जो Z layer है ये basically network को force करती है कि तू सीख कि इससे बेटर कंप्रेस्ड लेटेंट मतलब एक स्मॉलर फीचर एक्सट्रैक्टेड लेयर कैसे बनाएगा इससे, इसको डिकोड करके बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिनल डेटा बन सके।
सो एंड रिकंस्ट्रक्शन लॉस जो होता है हमारा, ये जो मीन स्क्वायर्ड लॉस डिस्कवर किया था हमने। सो मीन स्क्वायर्ड एरर जो फंक्शन होता है बेसिकली एक्स माइनस एक्स बार हमारा आउटपुट है, एक्स हमारा इनपुट है। सो उसका स्क्वायर करके उसका रूट किया होता है, सो मीन स्क्वायर्ड एरर। तो इसको जो रिप्रेजेंट होता है ये फोर्स करता है उस लॉस फंक्शन को मिनिमाइज, जैसे तुमने कोई भी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में हम लॉस को मिनिमाइज करते हैं। तो जब इस मीन स्क्वायर्ड लॉस को मिनिमाइज करेंगे सो बेसिकली हम फोर्स कर रहे हैं कि हमारा जो ओरिजिनल एक्सट्रैक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिस्टोर कर पाए अबाउट द डेटा एज मच एज पॉसिबल। सो वन मोर थिंग कि जैसे अश्विनी ने डिस्कस किया कि एक्चुअली वो सो यहाँ से भी प्रूव हो सकता है कि इट इज़ नॉट अ गुड कंप्रेशन एल्गोरिदम। लाइक क्योंकि हम जैसे जैसे डायमेंशनैलिटी डिक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारी रिकंस्ट्रक्शन है वो भी पुअर होती जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे ग्राउंड ट्रुथ था, इसके अंदर थे 28 by 28 फीचर्स, तो सेवन लाइक 28 by 28 फीचर्स थे, तो हमने इसे पहले 5 by 5 की उसमें इनकोड किया देन डिकोड किया। सो हमारे पास एक थोड़ा डिसेंट सा मतलब एक स्पेस आया। बट जब हम इसे 2 by 2 में एनकोड करके फिर डिकोड करते हैं, 2 by 2 मीन्स सिर्फ 4 पिक्सल्स में हमने इस 28 by 28 पिक्सल्स को एनकोड किया। सो तुम देखो कि इवन इन 2 by 2 पिक्सल्स वी आर स्टिल एबल टू लाइक अंडरस्टैंड, लाइक हमें पता लग रहा है कि 0 है 7 है। बट अगेन एमनेस्ट इज अ वेरी इजी प्रॉब्लम। सो इससे कुछ ज्यादा होनी होता नहीं, बट स्टिल लाइक इट इज अ गुड रिप्रेजेंटेशन। सो एनीथिंग लाइक अब मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन शो करूंगा, सो उससे पहले किसी को कुछ थियोरेटिकल या कोई थ्योरी पे कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो। एनीबॉडी? ओके, सो एक क्वेश्चन था लाइक अभी हम क्या कर रहे हैं, लाइक CNN यूज करके एनकोड कर रहे हैं ना? नहीं, हम CNN यूज कर रहे हैं, हम लाइक डेंस लेयर, सिंपल डेंस लेयर्स यूज कर रहे हैं। ओके, CNN तो भी यूज कर सकते हैं लाइक, तो बट उसमें हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि वी कैन नॉट यूज पैडिंग, क्योंकि अगर हम पैडिंग यूज करेंगे तो हम इंफॉर्मेशन या लूज कर देंगे, राइट? या सो सो पैडिंग नहीं यूज कर सकते, बट CNN यूज कर सकते हैं हम। बट if we use like algorithm like PCA or something like that for dimensionality reduction, so लाइक वो या PCI, या या so that can तो also be used, बट but या like again तो it is, yeah, sorry. मैं बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे अर्चित भैया ने कहा पीसीए, तो फिर मैंने कुछ दिनों पहले मैंने एक पेपर पढ़ा वेयर दे इम्प्लीमेंटेड द सेम थिंग, बट दे आल्सो डिड पीसीए ऑन द फीचर मैप जो भी जेड है, एंड देन या that's what राइट, तो फिर मैंने देखा कि लाइक दे दे यूज मल्टीपल कंप्रेशन टेक्निक्स फॉर फॉर द जेड। तो मैं बस ये ऐड करना चाहूंगा कि लाइक रियल लाइफ में इसको और भी हम कम कर सकते हैं। या सो दिस इज लाइक जो मैंने तुम्हें अभी समझाया है ना, दिस इज अ 1980s आइडिया। लाइक इसका ओरिजिनल पेपर भी नहीं है, ये इयान गुडफेलो की बुक में है फर्स्ट मेंशन। लाइक इसका मैथमेटिकल रिलेशंस मेंशन्ड है, बट इसका एज सच ऑटो एनकोडर का कोई पेपर एग्जिस्ट नहीं करता। उसका तुम अगर ढूंढोगे तो पेपर उसका नहीं है, मतलब ओरिजिनल पेपर जो था वो किसी और लाइक फील्ड में स्टैटिस्टिकल मैनर में इसको रिप्रेजेंट किया गया था। फिर जो बाद में लाइक उसका जो रिकॉर्ड है वो इयान गुडफेलो की वो डीप लर्निंग वाली जो बुक है, फ्रीली अवेलेबल है, बहुत बढ़िया है, तुम पढ़ोगे तो उसको उसमें मतलब मैंने जो रेफर किया वहीं से रेफर किया है। सो वो काफी अच्छा, उसमें एक चैप्टर दे रखा है इसके ऊपर। सो दिस इज लाइक 80s मॉडल। इसके अभी क्या मेन प्रॉब्लम इसमें क्या है कि ये दिस इज लाइक अब इसमें हम फीडबैक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मतलब फीचर एक्सट्रैक्शन करके हमने मतलब ये कोई सिग्म वो स्टोकेस्टिक फंक्शन या वो नहीं है जिसको हम फीडबैक करके इसके वो वेरिएबल्स इंप्रूव कर सकें, क्योंकि इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं ही नहीं, राइट? तो इसमें हम फीडबैक नहीं दे सकते। सो जो वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स है
जिसमें अगर तुम चाहो तो मैं नेक्स्ट वीक वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स ले सकता हूँ, तो वो डिस्कस करोगे तो वो उसमें क्या होता है, एक हम यहाँ पे बेसिकली जेड लेयर के ऊपर एक सिग्मा और एक एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इसको एक जेड को एक स्टोकेस्टिक स्पेस बना सकते हैं। फिर हम इसको एक लेटेंट प्रायर दे सकते हैं, जैसे कि वो चाहे गॉसियन देने का तो कोई फायदा नहीं है, बट एक दूसरा भी होता है लैप्लासियन, या लैप्लासियन प्रायर तुम दोगे तो वो डाइवर्जेंस के हिसाब से उसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देगा, तो फिर तुम इससे फीडबैक दे सकते हो इसको। सो इवन फिर ये और बेटर वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स और बेटर काम करेगा। सो जो तुम्हारे गैन्स में जो लेटेस्ट गैन्स हैं, लाइक डीसी गैन्स एंड साइकिल गैन्स, तो उसमें जो क्या बोलते हैं जनरेटर मॉडल होता है, दैट इज यही लेयर होती है उसमें, बस वो स्टोकेस्टिसिटी और वो क्या बोलते हैं फीडबैक लूप ऐड कर देते हैं, बट वो लेयर सेम होती है ऑटो इनकोडर वाली। सो दिस इज लाइक द मोस्ट बेसिक थिंग यू कैन डू, लाइक इन जनरेशन, लाइक इन जनरेटर मॉडलिंग, राइट। इसके आगे सब एडवांस है, लाइक वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स हो गया, फिर हाइब्रिड ऑटो इनकोडर्स भी होते हैं। और जैसे अभी एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था, उसमें वो लोग हाइब्रिड ऑटो इनकोडर से सेगमेंटेशन भी कर रहे हैं। सो उसको भी मतलब फीडबैक लूप देके कि सेगमेंटेशन कैसे करनी है उससे। सो दैट इज लाइक इस पे आगे बहुत काम, ये 80s की चीज है, अभी जो 2016 में आया है ज्ञान, सो इस पे काफी इम्प्रूवमेंट हो चुका है ऑलरेडी। सो एनीथिंग एल्स? So bottom line is that auto encoders are for denoising or adding noise to the image, right? या बेसिकली या ये जो डेटा सेट था इसके बेसिकली क्या मतलब मेन यूज इसका एज सच कोई आया नहीं, बट काफी मॉडल्स के साथ जब इसे लगाया, स्पेशली मेडिकल एरियाज में जहाँ पे इतना डेटा सेट अवेलेबल नहीं होता, सो वहाँ पे ये काफी यूजफुल रहा था। गैन्स का मतलब मैं बता रहा हूँ ना, जनरेशनल लेयर यही है, जनरेशनल लेयर गैन्स की यही है, लेटेंट स्पेस जनरेट करती है। इसमें दो फंक्शंस और लग जाते हैं, स्टोकेस्टिक फंक्शन एक लग जाता है। सो ये अभी मैंने एक दोपहर को बैठ के सिंपल सा ऑटो इनकोडर कोड किया था, दिख रहा है सबको? Yeah. एक मिनट, एलोकेशन होने दो। सो बेसिकली इसमें एमनिस्ट डेटा यूज कर रहा हूँ मैं, बिकॉज एमनिस्ट इज अगेन अ वेरी इजी डेटा सेट। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स की 99% एक्यूरेसी आती है एमनिस्ट से। ऑलराइट, हो गया। हाँ, हो गया ये। सो अब तुम देखो, जैसे इसमें जो था ना, मैंने एक ट्रेन वाई ट्रेन असाइन किया, यहाँ पे एक इमेज रैंडम प्रिंट कर दी। अब इसकी शेप देख लेते हैं, ये 28 बाई 28 पिक्सल्स है, राइट। सो एक बार इसका, खैर ये प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल लाइक देख लो, ये 28 बाई 28 पिक्सल्स है और इसमें थोड़ा सा दिख भी रहा है, ये 5 जैसा है, राइट, शेप सी आ रही है। अब इसको नॉर्मलाइज कर लिया, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ठीक हो गया। हाँ, 1 से नीचे है सारी वैल्यूज। सो हाँ, अब ये मेन लेयर्स हैं। तो तुम देखो कि जैसे इनकोडर इनपुट है जो हम इसको दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक इमेज हम जो दे रहे हैं वो 28 बाई 28 बाई 1 की इमेज है, राइट। सो मतलब एक तो वैसे ही ऐड किया, 28 बाई 28 है, उसकी एक इमेज दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक एक्स ले उसको फ्लैटन कर रहे हैं। तुम इसको मतलब नमपाई से भी कर सकते हो, बट केरास से जब हो रहा है तो क्यों नमपाई यूज करना, ठीक है। फिर एनकोडर का एक आउटपुट है। सो बेसिकली इसके अंदर 3 4 ही लेयर हैं, ठीक है। तो एक फिर ये डेंस लेयर आ गई जो बेसिकली 64 में कन्वर्ट करिए। सो 28 इज 784 फीचर्स, उसको फ्लैटन किया हमने, फिर उसको 64 में कन्वर्ट किया, राइट। फिर उसके बाद एक और डेंस लेयर आ गई जो 64 से अगेन उसको एनकोडर आउटपुट है, फिर ये हमारा डिकोडर मॉडल आ गया, ठीक है।
अब ये डिकोडर मॉडल जो है इसके अंदर पहले हमारी डेंस लेयर है 780 जो एनकोडर का आउटपुट ले रही है एज ए इनपुट, और 784 फीचर्स उससे मैच कर रही है, ठीक है। फिर हमारा डिकोडर का आउटपुट है फाइनल, जो कि एक सेम 28x28x1 शेप का हमें लीनियर वेक्टर दे रहा है। राइट, इसमें ऑप्टिमाइजर्स की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, मैंने लर्निंग रेट रख दिया, डीके रख दिया, और ये इसका बना दिया। तो इसको एक बार देख लेते हैं मॉडल, ठीक है। राइट, सो हाँ, अब इसमें देखो, जैसे पहली लेयर थी इमेज लेयर, ठीक है, फिर उसको फ्लैटन किया, फिर उसके बाद 64 की वो बन गई, ये हमारी लेटेंट स्पेस है बेसिकली, और इसके बाद इसको 784 का बना दिया, फिर इसको दोबारा एक आउटपुट रीशेप कर दिया, ठीक है। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल हो गया है। सो हाँ, अब तुम इसमें देखो, जब मैं इसको फिट करा रहा हूँ इस पे, तो देखो मैं इनपुट भी एक्सटेंड दे रहा हूँ, आउटपुट भी एक्सटेंड दे रहा हूँ। राइट, ईपॉक्स ये 3 मैंने इसलिए, क्योंकि ये मैंने टेस्ट करके देखा था 3 पे ठीक आता है, और बैच साइज 32 ठीक है, वैलिडेशन स्प्लिट भी ठीक है 0.1। सो 1 मिनट लगेगा इसे बस। ऑलराइट, सो ये हो गया ट्रेन हमारा मॉडल। अब ये हमारी एक्सटेस जीरो जो थी, इमेज कौन सी वाली थी, ये थी एक्स एक्सटेंस जीरो, एक्सट्रेस जीरो। एक्सटेस जीरो को पहले प्रिंट करा लेते हैं कि कौन सी इमेज थी वो। इसकी शेप देखो 64 है, तो मतलब जो हमारा 784 का डेटा था उसको हमने 64 में इनकोड कर दिया। सो ये जो हमारी एनकोडर लेयर है, ये सिर्फ एनकोडर लेयर, जो लेटेंट स्पेस की बात कर रहा था ना मैं, 8x8 की, जो हमने 28x28 से जो हमने 8x8 की लेटेंट स्पेस बनाई है, वो ये है लेटेंट स्पेस। अब देखो, तुम्हें इसमें कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या है ये, बट इसको हमारे मॉडल को समझ आता है इसमें कि इसमें क्या हो रहा है। सो वो इससे दोबारा 5 बना सकता है। और अब हाँ, ये मिडिल वाला जेड है हमारा, ठीक है। फिर अब ये हम दिखा देते हैं, इस पे हम ट्रेन कर रहे हैं एक्सटेस 3 पे, ये हमारी ओरिजिनल इमेज है, और ये हमारा प्रिडिक्शन है, और ये उसकी इमेज है। सो तुम देखो कि ऑलमोस्ट, मतलब कहीं 1-2 पिक्सल रह रहे हैं, बट तुम्हें फिर भी शेप समझ आ रही है। सो तुम देखो कि अगर 64 डिवाइडेड बाय 7, 28 इंटू 28 कितना होता है, 786, राइट। सो हाँ, 0.8 मतलब 8.14% तुमने डेटा के साथ ये इमेज जनरेट कर दी। सो मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। इट इज़ लाइक, तुम ऐसी इमेजेस को अगर, और डिकोडर फंक्शन को यूज़ करके अगर तुम डायमेंशनलिटी रिड्यूस कर सकते हो, तो तुम्हारे बाकी मॉडल्स जो होते हैं उनका डेटा काफ़ी इजी हो जाएगा। सो अब देखते हैं कि डीनॉइज़ के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं इसे हम। सो जैसे ये एक फंक्शन है रैंडम, बेसिकली ये 5% उसमें रैंडम नॉइज़ ऐड कर देगा। सो इसमें नॉइज़ ऐड कर दी, और ये नॉइज़ ऐड करके ये ऐसी हो गई इमेज, ठीक है। सो अब हमें वो 0 की 5 नहीं बन गई, है ही दूसरी इमेज, ये एक्सटेंड 0 है। सो ये, अब इसको हम प्रिडिक्ट करके देखते हैं। सो देखो, ये सारी मतलब नॉइज़ रिमूव हो गई इस इमेज से, राइट। और अब एक ये हो गया, एक हम, हो सकता है कि कुछ वैल्यूज़ मिसिंग हो इसमें से, इमेज में से। सो लाइक कुछ हिडन वैल्यूज़ हैं। सो देखो, जैसे इसमें थोड़ी हिडन वैल्यूज़ हैं। सो अब इसको हम प्रिडिक्ट करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट मतलब 80% हिडन वैल्यूज़ उसने फिल कर दी अपने आप। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल मतलब रीडेबल फॉर्म है। सो अब बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हटा दी हमने, इसमें 35% चीज़ें रिमूव कर दी, और अब इसको इनपुट करते हैं, तो भी मतलब ठीक ठाक इमेज आ रही है हमारे पास।
सो किसी को इसमें कोई मतलब क्वेश्चन हो, कुछ चाहते हो कि मैं कुछ चेंज करूँ और फिर रन करूँ? ये नोटबुक में डाल देता हूँ इसमें चैट में अगर तुमको एक्सप्लोर करनी हो तो। एनीथिंग, एनीवन? इसमें नॉइज क्या डाल रहे हैं, लाइक इज ये इट नॉइज़ लाइक मतलब वही था, मतलब मैंने हर जैसे रैंडम उससे नॉइज? रैंडम नॉइज़ डाली है ना हर पिक्सेल पे, मतलब उसको एक रैंडम वैल्यू दी है। ओके इसके ऊपर एक फ़िल्टर लगा। ओके। सो अगर इसमें इफ वी हाँ, ऐड लाइक कोई लाइक स्पेसिफिक काइंड ऑफ नॉइज, लाइक लैब्रेशन नॉइज डाल दें अगर, हाउ वुड दैट अफेक्ट द मॉडल? इसका बताना कमांड में डाल के देखता हूँ। रैंडम यूनिफ़ॉर्म डाला है अभी तो मैंने, आई बट ये थिंक हर रैंडम पिक्सेल पे ऐड हो रही है, तो उसके लिए मेरे ख्याल पहले इसका एक वो लेयर बनानी पड़ेगी ना। हाँ, मास्क बनाना नहीं, नहीं, वो तो पूरी इमेज में भी हो सकती है नॉइज़। हाँ। जो रैंडम वैल्यूज़ हैं 0 के 1 के बीच में। एक और चीज़ जो हम इस पे टेस्ट कर सकते हैं, वो हम देख सकते हैं कि कितनी मिनिमम डेंस लेयर का कितना मिनिमम साइज़ चूज़ कर सकते हैं, तो वो ठीक-ठाक आउटपुट देगा। सो अच्छा, और एक चीज, लाइक वी कैन टेस्ट कि ये जो मॉडल अभी बना, लाइक ये खाली 1 2 3 4 लाइक यही डिकोड करने में अच्छा है, और लाइक वी कैन यू नो लाइक फीड इट सिमिलर इमेजेस, लाइक ऑफ सिमिलर डायमेंशन, एंड सी कि तब वो कैसे परफॉर्म करता है। नहीं, ऑब्वियसली यार हमने इसको जब मतलब वो तो ऐसे कुछ जनरलाइज्ड एल्गोरिदम, ये भी प्रॉब्लम स्पेसिफिक एल्गोरिदम है। हम्म। मतलब इसमें भी वेट्स और बायसेस तो हैं ही, तो उसके उस हिसाब से ट्रेन हुआ है वो। मतलब अगर इसको मैं इस पे ट्रेन कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, एमनेस डेटा फैशन। पे, डिजिट वाले पे, अगर मैं फैशन डेटा सेट पे करूंगा तो उसका आउटपुट देगा ये। तो वो तो है ही, मतलब तो फैशन डेटा सेट और डिजिट डेटा सेट को कंबाइन करेगा तो आई डोंट थिंक सो दैट विल बी अ गुड चॉइस। वो तो फिर जीपीटी का नेक्स्ट वर्जन कर पाएगा। एनीथिंग एल्स? तो इसको 36 करके देखते हैं। तो अब हम और कहाँ पे यूज़ किया है इसे? 8x8 से ये 6x6 हो जाएगा, और कहीं पे यूज़ किया है इसे? नहीं किया। एनीवेज इतने ये हो रहा है, किसी को और कोई डाउट हो? एक क्वेश्चन था लाइक, जैसे इफ यू टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन, राइट? सो अगर हम क्या करें, लाइक ये है कि 8th क्लासेस है एमनेस्ट में, उनकी उसकी प्रॉपर्टीज लाइक सिमिलर टू ऑल दी अदर क्लासेस, लाइक तो कभी कभी ऐसा होता है कि मॉडल 8 में और 2 में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, सो गलत हम्म। क्लासिफाई। सो इसमें भी हम चेक कर सकते हैं, लाइक इफ वी सेंड इट लाइक 8 एज एन एग्जांपल, तो अगर वो सिमिलरली 8 ही करेगा या फिर 2 भी कर सकता है या फिर 3 दिखा दिया? एक मिनट में देखता हूँ कि 8 कहीं पे मिल जाए हमें तो।
हम इसमें कस्टमर हाँ पहले ये हो गया तो देखो ये 6x6 की इमेज है और इससे भी इसने मतलब जनरेट कर दिया सो इट्स अ गुड थिंग। सो एक सेकंड हम टेस्ट पे कर रहे हैं ना। ओके टेस्ट 3 सो एक बार देखते हैं और कौन सा 8 देखना है ना हमें। हाँ वही किया है ना मैंने अभी 6x6 का कर दिया उसे तो भी मतलब आउटपुट देखिए आया है 0 का सो आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट डेटा। 2 किसी को अगर याद हो कौन से उस पे है। अरे इसमें लेवल चेक कर लेना, टेस्ट क्यों घुमाया? एक एक्स सेकंड वाई देख टेस्ट होगा ना। 1 पे था शायद एक मिनट। हाँ ये रहा ना 2 सो वो टेस्ट 1 होगा ना, टेस्ट 1 होना चाहिए। अच्छा सॉरी फिर 2 ही दे रहा है। हाँ इसमें कर सकते हैं एक इसमें जैसे काफ़ी लोग जैसे जो कॉम्प्लिके अब जो एमनेस्ट में तो कुछ ज़रूरत नहीं है डालने की, वो तो सिंपली हो रहा है। बट जैसे और कुछ डेटा होगा जिसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स होंगे, सो उसको लाइक उसमें तुम कन्वोल्यूशन यूज़ कर सकते हो। और बट कन्वोल्यूशन में मैंने जहाँ पढ़ा कि जिस पेपर्स में कन्वोल्यूशन यूज़ किया था, तो दे डोंट यूज़ पैडिंग बिकॉज़ पैडिंग से डेटा लॉस होता है। सो वो हमें नहीं चाहिए, हमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, इसलिए हम पैडिंग यूज़ नहीं कर सकते बट हम कन्वोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। सो एक किसी का कॉम कॉन हुँ, हाँ, उसको तो हम कर ही रहे हैं ना। अभी जैसे उसको पहले 64 पे था, अब आई हैव सैंपल्ड इट डाउन टू 36 so वो 6/6 हो गया। अब इसको और सैंपल डाउन कर देते हैं। चलो मैक्सिमम देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, 9 कर देते हैं, इसे 3/3 पे ले आते हैं। सो इस ये हाँ, तो मतलब इसी में होगी वीडियो। पर तुम्हें ऑडियो नहीं आएगी ना? क्यों मुझे एक मिनट में फिर टैब शेयर करता हूँ फिर आएगी ऑडियो। बट वही तो मैं कह रहा था कि मतलब ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, स्टाइलियन तो बहुत एडवांस्ड है भाई। इसके मतलब हाँ तो
यही कह रहा है तू, रिजल्ट ऑफ कंबाइन। हाँ, इसकी मैं तुम्हें एक ग्राफ दिखा सकता हूँ जो एक्चुअली इसी चीज के बारे में बात करता है। सो हाँ, एक मिनट, मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग करूँ। सो बेसिकली जो स्टाइल गैन 2 है, अभी लेटेस्ट वाला है, तो दिख रहा है सबको? हाँ, तो उसमें यही होता है। सो बेसिकली एक सोर्स होता है और एक वो सोर्स से होता है, सोर्स भी होता है, और इसके कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस करता है वो। तो बेसिकली जो हमारी लेटेंट स्पेस z है उसको पहले नॉर्मलाइज करता है, फिर उसके बाद उसको ये बेसिकली तुम अगर ऐसा मॉडल तुमने RNNs पढ़े हो तो उसमें होता है ऐसा, राइट? मतलब हम डायरेक्ट मैप नहीं करते, हम एक को दूसरे को, दूसरे को तीसरे से मैप करते हैं। फिर उस वेट्स क्रिएट करता है और फिर एक जो हमारा सिंथेसिस नेटवर्क बेसिकली जो जनरेटर है वो यहाँ पे होता है इसमें। सो बेसिकली नॉइज आ रही है यहाँ से स्टाइल जा रही है, और ये हमारी जो लेटेंट स्पेस जो हमने ओरिजिनली एक्सट्रैक्ट करी है। सो बेसिकली ए यहाँ से आ गया हमारा नॉर्मलाइज वो लेटेंट स्पेस से, और बी यहाँ से आ गया, और फिर उसमें कन्वोल्यूशन लेयर्स होती हैं, फिर वो आउटपुट देता है। सो बेसिकली जैसे देखो, इसकी कॉम्बिनेशंस हैं ये, मतलब कोई भी रियल इमेज नहीं है, कॉम्बिनेशंस है सारे इन इमेजेस के। सोर्स है ये भी, ये इनके कॉम्बिनेशंस ही हैं। ये गैंस पे भी है, बट ये गैंस का ये बहुत काफी क्रिटिकल है ये, कि ये स्ट्रीट व्यू से मतलब ओरिजिनल व्यू जनरेट कर देता है गैंस, मैप से एरियल कर देता है, एरियल टू मैप कर देता है। और एक ये भी था, ये घोड़े को ज़ीब्रा बना देता है। हम्म। हाँ, वो स्टाइल गन्स का वही फीचर है मेन, आई गेस, तो देख लो ये। हाँ, तो यही तो मैं बता रहा था कि वो जो होती हैं स्टाइल गैन्स में, मतलब वो लेटेंट स्पेस फीड करता है, उसके साथ में वो मतलब वो दूसरी इमेज भी फीड करता है, तो उसका मतलब वो कॉम्बिनेशन बेसिकली दिखाता है। सो उसमें से वो तो देखेगा जब मॉडल जो मैंने दिखाया था, एक मिनट, इसको इसमें भी है शायद वो साइट में वो ग्राफ सा। हाँ, ये वाला ग्राफ जब दिखेगा, तो इसमें वो कन्वोल्यूशन लेयर्स हैं जो फीचर्स एक्सट्रैक्ट करती हैं, स्पेसिफिक फीचर्स। सो जैसे जे ए दिया, सपोज तूने कोई चश्मे वाला बंदा दिया और कहाँ कोई बिना चश्मे वाला बी से आ रहा है, या फिर ए में जो हमारी जा रही है इमेज उसके जैसे पे बी की स्टाइल लगानी है। सो इससे फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगा वो, कोर्स फीचर्स या फाइन फीचर्स, और फिर उसको यहाँ पे मतलब बेसिकली एडिशन ही हो रहा है एक, तो एक तो उसको ऐड करता है।
फिर उसके बाद उसको अप सैंपल करने के अलग तरीके हैं। हुँ, लेटेंट स्पेस ओरिजिनल इमेज से यहाँ आएगी। यहाँ पे हमारी नॉइज़ आएगी। नॉइज़ बेसिकली बी नॉइज़ जो हम ले वैसे लैप्लासियन नॉइज़ या फिर वैसे दे रहे थे, इसमें हम बी इमेज दे रहे हैं डायरेक्टली। सो उसको जो जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसके फीचर्स भी एक्सट्रैक्ट होंगे सीएनएन से और इसके फीचर्स में वो ऐड हो सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि अभी कंट्रोल है कि भी कौन से फीचर्स ऐड करने हैं, कौन से नहीं ऐड करने हैं, वो ऑटोमैटिकली होते हैं। वो वो मेरे ख्याल एनवीडिया का जो लेटेस्ट पेपर था, एडवांस स्टाइल गान्स पता नहीं कौन सा था जिसमें वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली वो तो एक तुम्हारा फीचर्स क्या बोलते हैं वो ट्यूनिंग का कॉन्सेप्ट हो गया कि कि जैसे किस पे कौन से फीचर्स लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने, सो वो ट्यूनिंग का आ जाता है। इसमें जो इसमें एडाइन जो है वो फाइन ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? एडीए वो तो ये है ना मतलब जो हमारी वेट्स आ रहे हैं यहाँ से नॉर्मलाइज वो लेटेंट स्पेस से जो जेड लेयर से हमारे आ रहे हैं। वो नहीं, आई लेटेंट गेस स्पेस तो हमारा स्टाइल प्रोवाइड कर रहा है ना, बट इट्स लाइक एक सेकंड लिखा होगा मुझे ये ये ना। रहा ना मैप में, ये देखना ये वो है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका इसका यूज क्या है वो? देखना पड़ेगा। ये एडेन रहा। लेयर्स इन्वॉल्व्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ओके आउटपुट ओके, ठीक है। स्टैंड इन गॉसियन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ठीक है, ओके। मतलब बायसेस ऐड करता है उस क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन पे बेसिकली। सो काफी मतलब एडवांस चले गए हैं सो मतलब हाँ मतलब ये तो होता है, ये डीप लर्निंग में आउटपुट्स देखने में मजा आता है पर मैथ पढ़ने में नहीं आता। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है जैसे जो हमारी बेसिक लेयर थी 4x4 वाली जो बेसिकली तुम कहते हो कि लेटेंट स्पेस जो है सबसे मिनिमम लेटेंट स्पेस, सो उसके जब हम क्या बोलते हैं नॉइस स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो इसके जो कोर्स फीचर्स हैं बेसिकली जो मोटे मोटे जैसे कि टोटल इसकी बालों की विड्थ कितनी है या फिर टोटल फेस की वो कितनी है, सो वो कोर्स फीचर्स जो है वो करते हैं। और जैसे-जैसे हायर लेयर्स पे ज़्यादा जाते हैं तो और जो फाइनर फीचर्स हैं स्किन के वो उनको ट्यून करने के काम आता है वो। तो ये वो जो बी नॉइज़ आ रही थी ना ये उसकी है वो स्टाइल जो दे रहा है।
ये स्टाइल वाला डाटा है। सो स्टाइल जो 20 है, हाँ, तो ये स्टाइल 80 के भी थी, आई डोंट रिमेम्बर। एक मिनट देखने दें। बीबी, बी थी स्टाइल। सॉरी ये ए सी है आ रही है, स्टाइल। लेटेंट स्पेस। नॉइज आ रही है ना बीच से। तो उसने वो आई थिंक अभी वो मेंशन किया था कि मतलब अगर 0 से कम करते हैं तो ऑपोजिट चला जाता है, सो मतलब ऑपोजिट जेंडर में चला जाता है। सो अब तुम इससे भी मतलब देख सकते हो कि कितना बायस डेटा है ये। इसमें मतलब तुम्हें हार्डली एक काला बंदा और 2 इंडियन बंदे दिखे होंगे। जबकि वी मेक अप ऑफ लाइक चाइनीज़ बंदे भी बहुत कम है। सो यही होता है बेसिकली बायसिंग इन डेटा सेट्स। कर दो बंद, आई थिंक अब तो यही है। ओके सो एनीथिंग नाउ। हाँ, वो हमारा वो हो गया ना ट्रेन। तो चाहिए यहाँ पे एरर आ गया क्या? 3/3 करें इसे। सो ये हमारा बेसिकली फीचर लेटेंट स्पेस है और उससे हमें ये निकालना है। सो देखो क्या आता है। काफी खराब आया बट स्टिल। तुम देखो कितनी है ये। 9/786। 9/786। So this is like 1%, 1.14%। so 1% से हमने ये इमेज जनरेट कर दी। सो गाइस आई थिंक ये होगा। मैं तुम्हें एक ये MIT की स्लाइड्स हैं, मतलब इसी से इंस्पायर्ड था मोस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। सो इसमें बेसिकली सारा डिस्कस्ड है। वो क्या बोलते हैं, जनरेटिव मॉडलिंग एक ओवरले इंट्रोडक्शन, लाइक साइकिल गैन्स, डिस्ट्रीब्यूशन गैन्स। so उनका एक मतलब मिनिमम लाइक 5-5 मिनट का इंट्रोडक्शन टाइप है। सो ये मैं तुम्हें लिंक भेज देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ये देखोगे तो तुम्हें थोड़ा मतलब जनरेटिव मॉडलिंग में इंटरेस्ट आएगा। अ, यहीं पे है ये। और ये सीरीज ठीक है, मतलब मुझे ओवरव्यू अगर लेना हो एआई का। सो एनीथिंग एल्स? आई थिंक इट्स ठीक है। ओके, सो किसी को है डाउट्स तो पूछ लो। नॉट, आई थिंक यू शुड लाइक। नहीं, स्टाइल गन कम भाई, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ कवर में स्टाइल गन। बट आई थिंक सिंस सब लोग यहाँ पे नए ही हैं, सो
स्टाइल गैन से पहले अगर वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स कवर करोगे सो उसे थोड़ा एक और मतलब बेस बन जाएगा गैन्स के लिए आगे। और वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स अगर किसी को पढ़ना हो तो वो एहलाद कुमार का काफी सही मैथ्स बताई है हम्म, उसने। हाँ, मैंने आई थिंक आई वेरिएशनल, सेंट दिस ना। हाँ यही भेजा था मैंने यही बेसिकली। इससे पहले यही लिख देना। अरे ये रहा। हाँ ऑटो इनकोडर्स के थ्रू आई म्यूजिक बन सकता है वैसे तो सेम ही थिंक यू बनेगा कैन म्यूजिक। अश्विनी यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके और एक एक डेमोन्स्ट्रेशन थी जिसमें